हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेविल्स लवर का पार्ट 16 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में मैंने देखा था कि तेजो की निशा को लेकर डेट पर गया होता है और निशा जो कि उसके प्लान को जान रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है क्योंकि उसे तेज के साथ एक कपल फ़ोटो चाहिए थे जिससे वो जेके को दिखाकर उसे बहका सके। और तेजो की अपने लिए इनविटेशन कार्ड लेने के लिए उसके पास गया था, तो ते निशा से बहुत ही ज़्यादा प्यार से बातें करता है और कहता है कि चलो डिनर कर लेते हैं, और उससे पूछता है कि तुम्हारा भाई कहाँ है। तो कहती है कि मेरे भाई की शादी है तो वो उसी में बिज़ी है। और ते उससे पूछता है तुम्हारे भाई की शादी किसके साथ है। तो फिर निशा कहती है कि मुझे नहीं पता किसके साथ है, लेकिन वो जो भी है बहुत ज़्यादा ही खुशनसीब होगी क्योंकि मेरा भाई उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तभी उससे शादी कर रहा है। और जो ते होता है वो कहता है कि देखिए तुम्हारे भाई का शादी का कार्ड, और वो निशा उसे इनविटेशन कार्ड दिखा देती है। तो जब उसे हाथ में लेता है तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता है। पीछे सारे ते के ब्रदर्स होते हैं जो कि छुपे हुए होते हैं, और वो जैसे ही उस पर हाथ फेरता है तो उसमें दिख जाता है कि लिखा होता है कि अभिनव वेट्स जेके। बस देख इतना ही पड़ता है कि उसकी आंखें लाल हो जाती हैं गुस्से से, लेकिन वो कुछ नहीं करता है और निशा को कहता है कि अच्छा मैं चलता हूँ, उम्मीद करेंगे कि कभी हम दोबारा ना मिले। तो निशा जो कि उसे शौक से देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती है, और वो एक आदमी को देखती है और वो स्माइल करता है जिसके हाथ में कैमरा होता है। इधर हम देखते हैं कि ते बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि ऐसे जेके कैसे कर सकती है। और जब हम उधर जेके की तरफ देखते हैं कि जेके जो कि बहुत ज़्यादा रो रही होती है, तो जेके का डैड आता है और कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, समझी। मैंने तुम्हें कितना प्यार करके तुम्हें इतना पाला पोस के बड़ा किया है, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानती हो। चुपचाप अभिनव से शादी कर लो, समझ में आई बात, ये तुम्हारे लिए बेस्ट है। जेके जो कि उसके डैड को देखती है और गुस्से में कहती है मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, आप भी इन सब में मिले हैं, और अगर आपने उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट ना कराया होता तो आज वो मेरे साथ पहले से ही बहुत प्यार से रहता। तो फिर जेके का डैड उसको बहुत ज़ोर से स्लैप मारता है और कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, और अभिनव की तरफ देखता है और कहता है जो करना है इसके साथ करो, मैं तुम्हें फुल छूट देता हूँ। अभिनव स्माइल देता है और जेके के पास आ जाता है और कहता है कि तुम इतना ज़्यादा दुखी क्यों हो रही हो, इधर देखो, तुम्हें अपने ते की सच्चाई पता नहीं है, इसी वजह से तुम ज़्यादा ही मुझसे दूर जा रही हो, लेकिन एक बार पता चल जाएगी ना तो मेरे पास आ जाओगी। तो फिर जेके कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा ही बोल रहे हो, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो कुछ नहीं कर सकता। तब वो निशा और उसकी फ़ोटो दिखाता है, उसे देखकर वो शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। और अभिनव वहाँ से चला आता है क्योंकि उसकी लगाई हुई आग अब लग चुकी थी। जेके जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और बहुत ज़्यादा ही उससे गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि तुम मुझे चीट नहीं कर सकते हो, और वो तुरंत ही शादी के लिए मान जाती है और उसी के कहने पे शादी की पूरी तैयारियां चल रही होती हैं। इधर हम देखते थे जो कि एक शिप के पास रुकता है और जो कि हमारा होती है वो कहती है कि यही प्लेन वहाँ तक जाएगा और संभल कर। वहाँ पर किसी अनजाने इंसान को एंट्री नहीं मिलती है और तुरंत ही वो लोग उस पर चढ़ जाते हैं शिप पे। और शिप पे चढ़ने के बाद वहाँ पर जब पहुँचने वाले होते हैं सभी जो कि एक एक टैंकर में छुपे होते हैं, लेकिन हमारा हॉबी बेचारा वो फंस जाता है और वो सीधा खड़ा हो जाता है, सोचता है कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन एक गार्ड आता है, उसे देखता है तो उसके ऊपर हमला करने वाला था। तभी हमारा आके
उसे मार डालती है और पानी में फेंक देती है। और अब सिर्फ बड़े आराम से अंदर एंटर करता है तो उसे चेकिंग के लिए रेड लेज़र लाइट होती है, जिससे चेकिंग होती है कि वो इंसान वहाँ का है या फिर नहीं। और 3 लोग छुपे होते हैं तो उनके ऊपर से लेज़र लाइट भी गुजर जाती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा ही रिलीफ फील करते हैं। और तुरंत ही जब वहाँ पर एंटर करते हैं देखते हैं कि वहाँ पर जेके और अभिनव की बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर्स लटकी होती हैं और उस पर वेडिंग लिखा होता है। उसे देखकर ते का खून खौल जाता है और तुरंत ही वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पर ते, जो कि जेके के रूम के पास पहुँच चुका था, और देखता है वो आराम से बैठी है, सो रही है। और उसे उठाकर वो वापस ले आता है और उसकी जगह अमारा को बैठा देता है। अमारा भी कुछ नहीं कहती है और जो कि सभी अब वापस निकल जाते हैं तो फिर सभी ते से पूछते हैं कि आखिर तुमने ये कैसे किया। तो ते कहता है कि अमारा ने मेरी हेल्प की है। तब सब पूछते हैं अब अमारा का क्या होगा अगर अभिनव को ये सब पता चल गया तो ते कहता है कि उसे एक ना एक दिन मरना ही है। अगर उसे अभिनव मार देगा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसे बनाया ही गया है इसलिए। तो फिर अब ते उन्हें पूरी बात बताता है कि जब मेंशन में वो एंटर करता है तो जेके को देखता है, जो कि बहुत प्यार से सो रही होती है। वो उसे गोद में उठाता है और अमारा को दे देता है। अमारा उसे ले जाकर सिप पे लेटा देती है और उसकी जगह खुद लेट जाती है। और वो बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही थी। अमारा, जो कि उसके बेडरूम में सोई होती है, और देखो अब अपने मेंशन के लिए निकल जाते हैं और उन्हें किसी को फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही अभिनव को कुछ पता चल पाता है। और यहाँ पर जब अभिनव रूम में आता है तो देखता है जेके, जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यार से सो रही थी, और उसे उठा के कहता है कि जाओ फ्रेश हो जाओ। तो जब हमारा उसे देखती है तो थोड़ा सा शौक होती है, लेकिन अगले ही पल नॉर्मल फेस बनाकर कहती है कि ठीक है। तो फिर अभिनव से बाथरूम तक छोड़ देता है और अभिनव से कहता है वो ध्यान से जाना, तुम्हारी प्रेगनेंसी है तो थोड़ा संभाल कर। तब हमारा को पता चलता है कि जेके प्रेग्नेंट है तो और ज़्यादा ही संभाल के जाने लगती है। और अभिनव, जो कि कुछ नहीं कहता है, और बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। और जब अभिनव बाथरूम में जाके देखता है तो जेके, जो कि हमारा होती है, वो ज़मीन पर पड़ी होती है। और हमारा, जो कि अभिनव को देख के कहती है कि वो मेरा पैर फिसल गया, मेरा बच्चा कहने लगती है। तो उसी टाइम हमारा को पीरियड्स आ जाता है, जिस वजह से वो बच जाती है। तो अभिनव को लगता है कि उसका मिसकैरेज हो गया है और उसे बड़े ही प्यार से उठाकर कपड़े चेंज करा के उसे बेड पे लिटा देता और कहता है कि आराम से सो जाओ, कोई बात नहीं, धोखेबाज का बच्चा तुम्हारे शरीर से अलग हो गया है तो कोई बात नहीं। और वैसे भी मैं तुम दोनों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था, क्योंकि मैं तुम दोनों को ही अपने पास रखना चाहता था। और अब ऐसी कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं, हम नया बेबी कर लेंगे। हमारा, जो कि रोने का नाटक करती और कहती है धोखेबाज की वजह से मेरा बच्चा भी मुझे छोड़ के चला गया। और वो बहुत ज़्यादा ही उससे नफ़रत करने का नाटक करती है। तो अभिनव उसे कहता है चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग शादी करेंगे। अब ये दोनों यहाँ पर शादी कर लेते हैं। हमारा, जो कि रिलैक्स हो जाती है। और ऐसे ही हमारा और अभिनव का रिलेशनशिप चलता रहता। उधर हम देखते हैं कि ते और जेके, जो कि साथ ही में बेड पर बैठे होते हैं। तो ते गुस्से में जेके को देखता है तो जेके कहती है तुम मुझसे दूर रहना, समझे, क्योंकि तुमने उस लड़की के साथ फ़ोटो खिंचाई है, उस लड़की के साथ तुम डेट पर गए थे और उस अमारा के साथ भी तुमने रात बिताई है, तो मुझसे दूर ही रहना तुम।
ते उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसकी तो स्मेल भी तुमसे नहीं मैच करती। तो फिर जेकी कहती है अच्छा तो तुम उसके नेक तक पहुंच गए थे, तब तो तुम उससे और दूर रहना। जेकी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और ते उसे जो संभाल रहा था लेकिन उसे समझा नहीं पाता है। और जेके कहती है कि मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे बच्चे को लेके घूम रही हूँ, और तुम्हारा बीवी जो कि अपने डैड को इस तरीके से अपना मानता है। तो जेके के मुँह से ये सब सुन के ते को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि वो फाइनली पेरेंट्स बनने वाला है, फादर बनने वाला है। और वो जेके को तुरंत गोद में उठा लेता है और उसे किस करने लगता है। तो जेके कहती है मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मुझसे दूर रहो। तो ते कहता है कि अब गुस्सा छोड़ भी दो, अब वैसे भी मैं फादर बनने वाला हूँ तो तुम्हें मुझसे ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहिए, चलो शादी कर लेते हैं। और तुरंत ही वो पेपर्स मंगाता है, कहता है चलो इस पर सिग्नेचर करो। जेके तो शॉक हो गई थी क्योंकि मैरिज पेपर भी रेडी थे। अब वो नहीं साइन करती क्योंकि वो ते से गुस्सा होती, तो ते उसे धमकी देता है कि अगर तुमने शादी नहीं की फिर सोच लेना, तुम्हें छोड़ के तो मैं जाऊँगा नहीं, ज़रा फिर से शादी करो मुझसे। जेकी जो कि साइन कर देती है और ते भी। और वहाँ पर ते के मॉम डैड आते हैं तो जेके के उनसे शिकायत करती कहती है कि देख रहे हैं मॉम डैड, मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर ली और मुझे आपके साथ रहना है, इसके साथ नहीं रहना है। तो ते कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ इनके पास नहीं जाओगे। और ते जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसके साथ ज़िंदगी अपनी बिताने लगता है। ते भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, जेके भी। जेके को उसका पहला प्यार मिल गया था। ऐसे ही अब 3 महीने बीत जाते हैं और वो काली रात आ जाती है जब ते को बहुत ज़्यादा पावर मिलने वाली होती है और सारे दुश्मन एक साथ होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि तनिष्क और जेनी जो कर शादी कर चुके थे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और तनिष्क पहले शादी के लिए मान तो चाहता है लेकिन वो अपनी मॉम को ये दिखाना चाहता था कि उसने जेनी से शादी उससे बदला लेने के लिए किया है, लेकिन वो अपने डैड की करतूतें जानता था जिस वजह से वो शादी के बाद पलट जाता है। और तनिष्क की मॉम जो कि गुस्से से आग बबूला हुई रहती हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती हैं क्योंकि तनिष्क हमेशा ही जेनी का साथ देता है, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ओके आर्मी, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट होगा। तो अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट कर दीजिएगा। बाय आर्मी, सरांगे।